नमस्ते। बिहार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मुंगेर से आपको खबर देंगे, हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ और पुलिस ने तारापुर दियारा में छापेमारी करते हुए मौत का सामान बरामद किया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हथियारों के इस जखीरे को देखकर आप चौंक जाएंगे। मौत का ये सामान आपको दहशत में डाल देगा। ये वही हथियार हैं जिससे अपराधी जुर्म की वारदातों को अंजाम देते हैं। सरेआम हत्या, रंगदारी और लूट की वारदात करते हैं। लेकिन बिहार एसटीएफ और मुंगेर पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। मुंगेर के तारापुर दियारा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। तारापुर दियारा बेहद सुदूर इलाका है, जहां लोगों की पहुंच से दूर हथियार बनाने का धंधा चल रहा है। यह इलाका अवैध हथियारों के नेटवर्क का गढ़ बना हुआ है, जहां बड़े गिरोह सक्रिय हैं। हथियारों के इस जखीरों को देखकर पुलिस भी हैरान है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, मोबाइल फोन और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जो अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। तीनों के नाम सौरभ कुमार, सिंटू मंडल और छबीला सिंह हैं। ये तीनों मुंगेर के ही हडिनमार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस अब तीनों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कहां-कहां हथियार सप्लाई करते थे। इसमें तारापुर दियारा में जाकर के हम लोगों ने रेड किया, तो वहां पे 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसका नाम है छबीला सिंह, जो कि हरिनमार थाना का रहने वाला है। एक सौरभ कुमार है, जो कि सीताकुंड के रहने वाले हैं, मुफस्सिल थाना का। चिंटू कुमार, जो कि मंडल टोला सीताकुंड का रहने वाला है। ये तीनों वहां पे तारापुर दियारा में छुप करके हथियार निर्माण का कार्य कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जब रेड हुआ तो इन लोगों के पास से वहां से 7 बेस मशीन हम लोगों ने बरामद की है। 2 देसी पिस्टल जो निर्माण हो चुकी थी वो बरामद हुआ है। 1 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुई है। मुंगेर का तारापुर दियारा अवैध हथियारों का हॉट स्पॉट बना हुआ है। पुलिस लगातार इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान चला रही है। तारापुर दियारा में हथियारों के इस जखीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार को दहलाने के लिए अपराधी किस तरह की खौफनाक साजिश रच रहे थे। लेकिन पुलिस ने समय रहते इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जामताड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट और फायरिंग की घटना ने सबको हैरान कर दिया। यहां लूट का विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी गई। नाराज लोगों ने बाजार बंद रखा। गढ़वा में भी ज्वेलर शॉप अपराधियों के निशाने पर रहे। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लूटकांड का खुलासा होगा तो आखिर कब। जामताड़ा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र। बुधवार को सरेआम फायरिंग की घटना से थर्रा उठा। शहर के व्यस्त कायस्थपाड़ा मोड़ पर बालाजी ज्वेलर्स में बाइक से आए 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की और विरोध करने पर दुकानदार अमन बर्मन को गोली मार दी। वारदात की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। है कि मेरे शासनकाल में ये पहली ऐसी घटना घटी है, तो निश्चित तौर पर मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लोग एकदम निर्भय होकर रहिए और जो भी गलती किया है, जो भी कानून हाथ में लिया है, जिसने भी डकैती किया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। गहने की दुकान में लूट से लोगों में नाराजगी दिख रही है। लूट और फायरिंग की घटना के विरोध में लोगों ने जामताड़ा बाजार बंद का आह्वान किया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में अपना विरोध जताया। दुकानदारों ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे संथाल परगना की दुकान बंद करने की चेतावनी दी है। जहां तहां छिटपुट घटनाएं हो रही है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है, रोड रॉबरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, घर में चोरी हो रही है,
पुलिस किसी भी प्रकार का जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हम तो कहेंगे कि पुलिस आज जो है मुख दर्शक बन करके बैठा हुआ है। उनके विधानसभा के क्षेत्र की घटना है। आज हम सुरक्षित नहीं हैं, कल कोई और सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए निवेदन है कि जल्द से जल्द इस घटना को पुलिस उद्भेदन करे और जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको मुस्तैद करे। जो पेट्रोलिंग, जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग जो चल रही है वो क्या कर रही है। जामताड़ा से 400 किलोमीटर दूर गढ़वा में भी गहने की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया। बिशुनपुरा में कपड़े गहने की दुकान से बुधवार की रात बड़ी लूट की वारदात हुई। अपराधी दुकान से करीब 50 लाख के जेवर, कपड़े और कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में लॉकर भी था जिसे ले जाने में चोरों को सफलता नहीं मिल सकी। सबूत मिटाने के लिए लुटेरे सीसीटीवी और हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। लूट की वारदात से कारोबारी समाज गुस्से में दिख रहा है। लगभग 50 लाख रुपए का। अब क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि कार्रवाई हो और अथी आवे सामने। जो है पूरा डर में हो गए हैं और जब तक प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं करती है तब तक बिशुनपुरा का व्यवसायी रोड पर नजर आएंगे। एक भी व्यवसायी जो है अपना दुकान को नहीं खोलेंगे और सारे व्यवसायी इसके विरोध में जितना हम लोग के बन पाएगा हम अंतिम दम तक जाएंगे। जामताड़ा से लेकर गढ़वा तक एक के बाद एक लूट और फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन वारदातों से अपराधियों में खाकी के खौफ पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अबुआ सरकार में अपराधी हावी होते दिख रहे हैं और उन पर नकेल कसने में पुलिस विफल साबित हो रही है और लोग खुलेआम पूछ रहे हैं कि आखिर लूट की वारदात का खुलासा कब तक होगा। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ गढ़वा से नीलकमल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको खबर बताते हैं। रेलवे से जुड़ी हुई ये खबर, रेलवे का किराया बढ़ाया गया है। बढ़ा हुआ किराया 26 दिसंबर से लागू हो गया है। रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की और आज से ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा जरूर होगा। जी हाँ, और इस बढ़े हुए किराए के तहत 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर आपको साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से आप यात्रा करते हैं उसकी नॉन एसी श्रेणियों तक सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर की यात्रा पर आपको 10 रुपए इससे ज्यादा देने होंगे। बिल्कुल। अगर सेकंड एसी की बात की जाए तो ट्रेनों के किराए में 2025 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये बड़े कुछ फैसले हुए हैं। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा आपको महंगी होगी। साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। और आज से अगर आप ट्रेन में सफर करेंगे, अगर आज का टिकट है तो ये आपको तत्काल में भी महंगा मिलेगा। प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है तभी आपको भुगतान करना है। खबर अररिया से, जहां नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास चोरों ने कार की चोरी कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और देखिए, कार मालिक ललन ने नगर थाना में इस बाबत एक आवेदन भी दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज साफ देख सकते हैं कि एक काले रंग की कार देर रात तक घर के बाहर तेजी से आकर रुकती है और फिर कुछ लोग एक घर के बाहर लगे कार का मुआयना करने के बाद लॉक तोड़कर गाड़ी में घुसते हैं, गाड़ी पर लगे त्रिपाल को हटाते हैं और इसके बाद देखिए वहां से वो आसानी से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के सहारे अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए कितनी आसानी से गाड़ी की चोरी की गई है। महिला कॉलेज के पास कार की चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। पहले लोग आते हैं, रेकी करते हैं, गाड़ी को आसानी से खोलते हैं और उसके बाद वहां से वो आराम से फरार हो जाते हैं। कल सांझ में स्कॉर्पियो लगे लिए घर पर, घर के आगू में रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास में गाड़ी चोरी भाग ले। एक काला स्कॉर्पियो से ही एले, ओकर नंबर पता नहीं चल रहा है। 2-3 आदमी मिल के एले, गाड़ी लाग चल गए 1:30 बजे रात के समथिंग में। 1:30 बजे रात को समथिंग कैसे जाने की 1:30 बजे रात में? वहाँ साइड में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी, उसी का हम लोग निकलवाए।
और अगली खबर सरायकेला से है। बड़ी खबर, जहां पर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिव नारायण जंगल में मिट्टी में दफन एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति हो गई। बिल्कुल, और देखिए तालाब की ओर जाने वाले रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर मिट्टी से बाहर निकले पैर पर पड़ी और उसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा होता है। जानकारी मिलने पर आदित्यपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। जांच के दौरान घटनास्थल और उसके आसपास कई अहम सुराग भी मिले हैं। तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर खून के धब्बे पाए गए और इसके अलावा घटनास्थल से एक टोपी, जला हुआ आधार कार्ड और जले हुए बैंक पासबुक भी बरामद किए गए हैं। और बैंक पासबुक में जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र का पता अंकित का चला है। और इस बीच मृतक की पहचान होटल संचालक संदीप महतो के रूप में होने की जानकारी भी सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका मतलब देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी को दफनाया गया है। उसके पैर की शिनाख्त हुई। अग्रिम कार्रवाई है तो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ दस्तावेज भी मिलने की सूचना हो रही है सर? दस्तावेज हुई है, उस पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। क्या वही व्यक्ति उसी का है या कोई अन्य व्यक्ति है, इस पर। खबर साहिबगंज से, जहां पर बरहरवा थाना पुलिस ने बकाये रुपए को लेकर अपहरण की रची गई साजिश को नाकाम कर दिया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और नुराई गांव निवासी सुशांत प्रमाणिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसने श्रीकांत मंडल पर 4 लाख नहीं लौटाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने जांच के बाद पैसे वापस करने के निर्देश दिए। और इसी बीच खबर यह है कि नाराज होकर श्रीकांत ने अपहरण की साजिश रची। और देखिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। तेज प्रताप ने कहा, मर्डर तो सभी जगह पर होते हैं, कभी प्रशासन फेल हो जाता है, लेकिन सरकार एक्शन में है और सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। सरकार एक्शन मोड में है। तेज प्रताप यादव ने एक तरीके से सरकार के कार्यप्रणाली पर क्लीन चिट दी है। उनकी तरफ से संतोष जाहिर किया गया कि अपराध की घटनाएं जो हैं वो हर राज्य में होती हैं। बिहार में भी अगर घटना हो रही है तो ये सामान्य स्तर से भी देखा जाना चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर है। कभी कभी प्रशासन जो है प्रशासन फेल है, शर्माया जाता है कभी कभी। हत्या बिहारी नहीं, बिहार के बाहर भी हत्या हो रहा है, सब जगह हत्या हो रहा है। तो सरकार पूरे एक्शन में है और सरकार अपना काम कर रही है। तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। शक्ति सिंह यादव ने कहा था, नीतीश सरकार अपराधियों में जाति ढूंढ रही है। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जिसमें अपने 72 छेद हों वो दूसरे में छेद ढूंढ रहे हैं। और निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर अशोक चौधरी ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री चाहेंगे उसमें डिमांड करने की क्या आवश्यकता है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी चाहेंगे उस दिन ये हो जाएगा। निशांत डिप्टी सीएम के लिए चर्चा हो रही है। वो तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उसमें किसी के डिमांड करने की क्या आवश्यकता है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। सर, ये अभी कौन है शक्ति सिंह? ये राजद वाले जो प्रवक्ता हैं, हाँ, उन्हीं की बाइट है कि प्रदेश सरकार जो है अपराधियों में जाति ढूंढ रही है, अपराधियों के बीच जाति ढूंढ रही है। अरे जिसमें अपने 72 को छेद है वो दूसरा में छेद ढूंढ रहा है। कहाँ आरजेडी वाले के कमेंट पर हम लोग पे कमेंट। और वहीं मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग से इलाके में छाया धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें आपके सामने है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण आगजनी यहां पर हुई है। नुकसान का आकलन किया जा सकता है, भारी नुकसान हुआ होगा। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर, फैक्ट्री में आग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश हो रही है।
केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से ये आग बहुत तेजी से फैली। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। और घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी की है, जहां पर भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के हिंदू युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। राजबाड़ी के ओल्ड मार्केट इलाके में भीड़ ने अमृत मंडल को पकड़ लिया, फिर उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो युवक है जिसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया भीड़ ने। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दुनिया भर में लोगों में रोष है। बॉलीवुड एक्टर जानवी कपूर ने भी बांग्लादेश में हुई हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या पर दुख जाहिर किया और इसे कत्लेआम बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुई इस हत्या पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा तो और भी ज्यादा ये स्थिति खतरनाक है। तो बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर अब लगातार हर क्षेत्र से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई और इसका विरोध किया जा रहा है खुलकर। अब इसमें फिल्मी जगत के लोग भी सामने आ रहे हैं। जानवी कपूर का ये कहना कि ये स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक है कि लोगों को इस पर गुस्सा ना आए। बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। अररिया में चल रही सर्द हवा ने आम लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं वे भी कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव के पास ही नजर आते हैं। और मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से एक बाघ के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं और वायरल वीडियो में बाघ मवेशी का शिकार करके ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच कैसे एक विशालकाय बाघ ने एक गाय को अपना निवाला बना लिया। वहीं दूसरी तस्वीर में शिकार करने के बाद बाघ देखिए कैसे सुरक्षा की तलाश में सड़क के किनारे बनी बाड़ और झाड़ियों के पीछे चला जाता है। तो मध्य प्रदेश के मंडला से ये तस्वीर इस वक्त जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। बाघ झाड़ियों में दुबक कर बैठा हुआ है, मानो वो अपने अगले कदम की योजना बना रहा हो या फिर अपने शिकार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की फिराक में हो। और वहीं उज्जैन में नए साल पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने भस्म आरती की व्यवस्थाओं को बदलते हुए इसका ऐलान किया है। 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। और इस दौरान देखिए श्रद्धालु सिर्फ ऑफलाइन अनुमति के माध्यम से ही भस्म आरती में शामिल हो पाएंगे। वहीं 1 जनवरी यानी कि साल के पहले दिन होने वाली भस्म आरती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बुकिंग बंद कर दी गई है। मंदिर समिति के अनुसार इस दौरान देश भर से करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। और भीड़ प्रबंधन को लेकर दर्शनार्थियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम फैसले हुए हैं। और अगली खबर कोडरमा से, जहां पर बेशकीमती पत्थरों के अवैध भंडारण और कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि बरसोतिया बर स्थित 2 आवासीय परिसर में भारी मात्रा में बेशकीमती पत्थरों को अवैध रूप से स्टॉक कर उनकी सफाई किए जाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पत्थर बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से शंकर सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिन पर दोनों आवासीय परिसरों में छापेमारी की गई। वो शंकर सिंह और रोहित सिंह के बताए जा रहे हैं। कोडरमा पुलिस के द्वारा अवैध
रूप से बेशकीमती पत्थर के कारोबार करने के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां कोडरमा थाना क्षेत्र के बरसोतिया बर स्थित 2 घरों में कोडरमा पुलिस ने छापेमारी की है। बता दें कि तस्वीरों में जिन पत्थरों को आप देख रहे हैं, ये बेशकीमती पत्थर कहा जाता है, जिसे काफी उचित कीमत में बाजारों में बेची जाती है, और ये पत्थर कहीं ना कहीं जंगलों में स्थित खदानों से निकाला जाता है, जिसकी सफाई इस आवासीय परिसर में की जा रही थी। और लगातार पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को शंकर सिंह और रोहित सिंह बताया जा रहा है, जिनके द्वारा आवासीय परिसर में इस पत्थर की सफाई करके स्टॉक किया जा रहा था। अब बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई जारी है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। बता दें कि भारी सुरक्षा बल के बीच में पूरी कार्रवाई पिछले 2-3 घंटों से चल रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस ने इस प्रकार के ब्लू स्टोन और बेशकीमती पत्थरों के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब बता दें कि ऐसे कारोबारियों के मन में हड़कंप मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं पुलिस ने यह संदेश दिया है कि इस प्रकार के अवैध कारोबार को कोडरमा पुलिस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।